वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। एक वीडियो मैंने लेक्चर बना दिया। लोगों के सवाल थे बहुत से कि वेव ट्रैप क्या है, लाइन ट्रैप क्या है, कपलिंग कैपेसिटर क्या है और सीवीटी क्या है, सीसीवीटी क्या है। तो मैंने उसमें बताया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, सिंपल से लेके डिफ़िकल्ट डायग्राम तक मैंने डेवलप की थी। जो मेरा तरीका है कि वाइट बोर्ड पे मैं आपके सामने स्कीम को डेवलप करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। वरना तो डायग्राम बनी हुई है, स्लाइड चेंज होती रहती हैं और किताब में भी होता है, लेकिन ना उसमें कोई बताया जा रहा होता है किताब में। और जब आप वीडियो स्लाइड देखते हैं, मेरी भी उसी तरह की भी बहुत सी हैं जहाँ बहुत सा लिखना होता है, लेकिन जहाँ मैं देखता हूँ ड्राइंग को अच्छी तरह समझना है, सवाल जो है वो ड्राइंग ओरिएंटेड है ना कि थ्योरेटिकल है, तो मैं वहाँ पर एक डायग्राम खुद ही बनाता हूँ। तो मैंने एक तो पे पूरी आपको सिंपल सिंपल वेव ट्रैप के साथ और डायग्राम बना के दिखा दी, और उसको मैंने बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तक डेवलप कर दिया था। लाइन मैचिंग यूनिटी भी बता दिया था आपको, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस भी बता दिया था, सारी चीज़ें बता दी। अब ये जो सवाल है डायरेक्टली ओरिएंटेड टारगेटेड है टूवर्ड द सीसीवीटी, सीवीटी एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आपने देखे हैं, वो लगे होते हैं आम, और उससे आप वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट के लिए लेते हैं, हाई वोल्टेज पे लगाए जाते हैं। 11 kV भी है, और उसके बाद उससे आप एक हाई वोल्टेज से आप लो वोल्टेज करते हैं और आप मेजरमेंट के लिए और डिस्टेंस रिले के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी कॉस्ट ज़रा ज़्यादा होती है, उसके निस्बत अगर आप कैपेसिटर डिवाइडर यूज़ करें। आपको पता है कि कैपेसिटर अगर आप सीरीज़ में लगा दें और उनके अगेंस्ट आप हर कैपेसिटर के अगेंस्ट अगर आप वोल्टेज को लें तो आपको अलग अलग वोल्टेज मिल जाते हैं। मतलब अगर मैं इस तरह से कैपेसिटर लगा दूं तो मैं यहाँ पर अलग अलग जब चाहूँगा तो वोल्टेज ये मुझे यहाँ पर मिलेंगे, V3, V2, V1। तो इसी प्रिंसिपल को वोल्टेज डिवाइडर जो होता है थ्रू द कैपेसिटेंस, उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है फॉर दी सीसीवीटी या सीवीटी। एक ही चीज़ है, दो नाम है। दो नाम ये है कि एक का नाम है कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर और दूसरे का नाम है कपलिंग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अब बहुत सी जगह और बहुत से लोग इसको अलग अलग भी बयान करते हैं, तो मैं भी आपको कह देता हूँ, ज़रूरी नहीं है, कह देता हूँ कि सीसीवीटी जो है वो कपलिंग कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि वो फिर आपका कैरियर कम्युनिकेशन के लिए एज ए कपलिंग कैपेसिटर भी वो डिवाइस यूज़ हो रही है, और उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा करके आप उसको स्टेप डाउन करके अपने वोल्टेज मेजरमेंट और रिले के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सीबीटी अगर अलग से लगाया हुआ है, इसका मतलब है उसमें कोई कपलिंग किसी के साथ नहीं है, क्योंकि कपलिंग का तो मतलब ये हो गया ना कि वो कपल हो रहा हो, कोई उसके साथ इंडक्टेंस हो, कोई और कैपेसिटी इंडक्टिव सर्किट हो, उसके रेजोनेंस हो, पैरेलल हो, सीरीज हो, कुछ हो, तो हम आमतौर पे कहेंगे कपलिंग और फिल्टर। तो इसलिए बाज़ औक़ात बहुत से लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई लाजिम नहीं है डिफ्रेंशिएशन, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यूअर जो है उसके जहन में ये चीज़ों के दोनों अलग अलग है। कोई पता नहीं, मैं इंटरव्यूअर हूँ तो मैं कुछ और सोचता हूँ, दूसरा कुछ और सोचता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये दोनों चीज़ों को याद रखें कि कोई अगर आपको ऐसे लुकमा दे और एकदम से कह दे कि यार वो तो सीसीवीटी होता है और ये सीवीटी होता है, क्या फ़र्क है, तो आप फुल्ली एक्सप्लेन कर दें कि सर फ़र्क ये इस तरह से बाज़ लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। बाज़ किताबों में एक साथ ही डिक्लेयर उसको कहा हुआ है, बाज़ों में उनको अलग अलग किया हुआ है। तो ये एक तमीद हो गई, लेकिन इसके अंदर एक सवाल छुपा हुआ है, सीसीवीटी क्या, सीवीटी क्या, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या। सीसीवीटी और सीवीटी को मैं एक लेते हुए आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कि ये कैपेसिटर जो पहले आपने अगर मेरा लेक्चर देख लिया हो तो यहाँ से आकर कम्युनिकेशन था और यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी। अब ये चीज़ एक और कैपेसिटर लगा दी गई और उसके अगेंस्ट वोल्टेज को इंडक्टेंस यानी ट्रांसफार्मर लगा करके ये मैंने सेकेंडरी शो कर दी, 2 2 3 3, ये आपका जो पीटी रेगुलर होता है वो वाली बात पैदा हो गई। यानी ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है और ये जो कैपेसिटर C2 है इसके अगेंस्ट जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पर ले लिया गया है। तो यहाँ पर काफ़ी वोल्टेज ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ पर कम वोल्टेज होता है, तो ये फिर इसकी जो कॉस्ट भी कम हो जाती है। ये छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, ये आकर के जो आपका अगर आप पूरा का पूरा उसको देखें आप अपने पीटी को, तो अगर आप पीटी को देखें तो फर्क करो, ये पीटी यहाँ पर है ऊपर और फिर ये इस तरह से ये पूरा पीटी है, फिर यहाँ पर ये नीचे इसका एक डब्बा है, बॉक्स लगा है, तो इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। ये इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया और इसके अंदर ही सेकेंडरी। तो इसका मतलब है कि यह देखें इसका इंस्टॉलेशन जो बड़ा कम हो गया तो इनकी वैल्यूज इस तरह सेट करते हैं कि ये एक नहीं होते, ये जो C1 होता है ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें बहुत से कैपेसिटर लगे होते हैं, यानी स्टैक अप कैपेसिटर होता है और कई कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा करके कम वोल्टेज करके उसको यहाँ ले लिया और ये लगा दी।
तो देखें वही वीटी जब आप कैपेसिटर के थ्रू लगा दिया तो फिर इसको ही कह रहे हैं सीसीवीटी या सीवीटी, कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये वही डिवाइडर है जो कि बेसिक फंडामेंटल है, और इसकी शक्ल में यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है नीचे वाली। तो देखिए ये हो गया कपलिंग कैपेसिटर या कपलिंग वोल्टेज ट्रांसफार्मर या कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये हो गया। और ये इसके साथ ही हमने कैरियर कम्युनिकेशन भी लगा दिया। तो ये सारा मिला के फिर बाद लोग मैंने आपको बता दिया कहेंगे सीसीवीटी। तो ये दोनों चीज़ें दो पर्पज सॉल्व कर देता है आपका सीसीवीटी या सीवीटी। आपका कैरियर कम्युनिकेशन भी उसमें हो जाता है, एक कैपेसिटर या स्टैक ऑफ कैपेसिटर से टेप करके आप जो है यहाँ पीएलसी कैबिनेट में सिग्नल को ले जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को, और जो है ये यहाँ पर ये एक वोल्टेज जो आपको मिल गया, फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक नहीं, ये तो वोल्टेज है। और ये आने के बाद यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है वो सर्किट अपनी जगह हो सकता है जो मैंने दूसरे वाले में दिखाया था कि अगर आपको यहाँ पर ड्रेन करने के लिए और हाई वोल्टेज को बाईपास करने के लिए इस जगह पर ये इस तरह से स्पार्क गैप वगैरह ये लगाए जा सकते हैं। तो ये फिर ड्रेन कोयल वगैरह वही पुराने सर्किट में थे, यहाँ पर आप इसको सेफ्टी के लिए ये चीज़ इस तरह लगा सकते हैं, कोई मना नहीं है, होते भी हैं। तो इसी तरह जो लाइन मैचिंग यूनिट था मैं इसको फिर से पूरी करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बताया था, यहाँ कैपेसिटर नज़र आएगा, डोंट कंफ्यूज दिस कैपेसिटर विद दिस कपलिंग कैपेसिटर, इसलिए मैंने उसमें भी बनाया था, बाद में अमेंड किया था कि आप ये देखें ट्यूनिंग के लिए कर दिया। फिर यहाँ पर भी ये लाइटिंग अरेस्टर लगे होते हैं, स्पार्क गैप, यहाँ पर भी स्कार गैप। तो ये मैं डेवलप करने की मेरी इस तरह स्कीम को आदत है कि बच्चे इसको जल्दी समझ जाते हैं। फिर यहाँ पर देखें मैंने मिटाया और मैंने कहा यार यहाँ पर लाइन मैचिंग यूनिट होना चाहिए। ये यहाँ पर कोई सिग्नल अगर हाई फ्रीक्वेंसी का आ जाए, लो फ्रीक्वेंसी का आ जाए, तो यहाँ पर इसके सीरीज में ट्यूनिंग कर दी जाए और इस ट्यूनिंग की वजह से उसको ब्लॉक कर दी जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें, इसका नाम मैंने आपको बता दिया, LMU लाइन मैचिंग यूनिट कहते हैं। तो अब देखिए ये डायग्राम भी पूरी की पूरी मैंने आपको डेवलप कर दी, उसी डायग्राम की तरह वहाँ पर पहुँचा दिया। तो ये पूरा एक कंसेप्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों अगर आप मिला के देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत आसान लगेगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, तो देखें मैं कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये तरीका है कि मैं ग्रेजुअली चीज़ों को डेवलप करता हूँ, तो फिर बच्चों को ज़्यादा याद रहता है। और आप सिंपल डायग्राम चाहे याद कर लें, चाहे आप 2 डायग्राम खुद बना लें, और इस तरह से अगर आप पढ़ाने वाले टीचर हैं तो आप उसको ये भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग शीटें बना लें, अलग अलग आप स्लाइड बना लें। लेकिन मुझे ये आसान लगता है कि मैं आपको इंटरेक्टिवली चीज़ों को समझाऊँ। तो आप शेयर कर दें, लोगों को बता दें। अगर देखें मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई व्यूज़ आने हैं, ना मैं मार्केटिंग करता हूँ, ना मैं सिर्फ टीचर हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ। तो आप अगर ये मेरे चैनल को आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो फिर उन्हीं लोगों का फ़ायदा है, और मेरे लिए दुआ करें। तो सरबरार के जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत से लोग मुझे सरबरार ही कहते हैं, जितने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट हैं। तो आप उनको करें, हेल्प करें हमारी इस तरह। हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, यही हेल्प करें कि तालीम को आगे बढ़ाएं, इल्म को।